सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। आज ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप बैठे हैं। विश्व में यदि स्वाध्याय की सबसे बड़ी कोई सभा चलती है तो वो जिज्ञासा समाधान चलती है, जहां लाखों लोग एक साथ बैठ करके सुनते हैं, श्रवण करते हैं जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को। और महाराज जी, कुछ आपके भक्त ऐसे हैं देश में कि वो कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, सुबह के प्रवचन हो और शाम का जिज्ञासा समाधान हो, वो रात को सोते तभी हैं जब एक बार सुन लेते हैं, देख लेते हैं। आज एक ऐसे ही भक्त महाराज श्री यहां पर उपस्थित हैं। वो कह रहे थे कि हम प्रतिदिन महाराज जी के 6 बार ऑनलाइन दर्शन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हम महाराज जी के एकलव्य हैं। वो महाराज जी हमें नहीं जानते, लेकिन हम हर काम उनका नाम लेकर के करते हैं। आज वो गुरु चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा अब एकलव्य नहीं बनना, हमें अब अर्जुन बनना है। ऐसे कोलकाता के श्रेष्ठी परिवार से श्री अशोक कुमार जी सेठी परिवार आए हैं। महाराज श्री कलकत्ता से उपस्थित हो। ऐसे आपके भक्त हैं कि आपके आशीर्वाद से गोसलपुर में गौशाला में काम निरंतर प्रगति पर है और इनके भाव हैं कि उस गौशाला को हमें बहुत आगे तक ले जाना है, एक हाईटेक रूप से उस गौशाला का रूप देना है। अभी एक इन्होंने 31 लाख रुपए की राशि देकर के एक सेट भी गायों के लिए वहां पर बनवा रहे हैं। हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के भी ये शिरोमणि संरक्षक सदस्य हैं और भी इनके आगे लेकर के गौशाला के लिए इनके भाव हैं और इनका भाव है कि गुरुजी का आशीर्वाद। अभी जब सेठी जी ने कहा कि महाराज मैं आपको जानता हूं, आप नहीं जानते हो, मैंने कहा मैं अपने रहस्य कभी खोलता नहीं हूं, लेकिन किसी भाग्यवान व्यक्ति से अपने आप मुंह से खुल जाता है। आज मैंने अपनी जिंदगी में कभी रहस्य खोला नहीं था, तो इन्होंने जैसे ही कहा तो मैंने कहा कि आपको मालूम नहीं है, सबसे पहले उठते मैं उनको आशीर्वाद देता हूं जो मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको नहीं जानता। सबसे पहले मैं उनकी भावना बाता हूं, क्योंकि वो एकलव्य हैं और जिनको मैं जानता हूं वो अर्जुन है। इसलिए बहुत अच्छा स्थान है गोसलपुर। वहाँ एक पहाड़ी पे हाईवे पर बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, लेकिन किसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ वास्तु दोष भी उसमें ऐसे बन गए जिस कारण से वो, लेकिन अब ये लोग आए हैं और बहुत अच्छा एक पशुओं का हॉस्पिटल बहुत अच्छा व्यवस्थित करना चाहते हैं। हम तो सेठी जी से यही कहते हैं कि यदि तुम्हारा वो स्थान कर्म क्षेत्र है तो गौशालपुर के उस क्षेत्र को सम्मेदगिरी नाम ना, सम्मेदगिरी को गोद ले लो, बस अपने आप करते रहना है। वो क्षेत्र को बहुत हाईवे के ऊपर बहुत सुंदर क्षेत्र है। उस एरिया में कोई क्षेत्र नहीं है। यदि वो क्षेत्र अच्छी तरह वास्तु से निर्दोष होकर के बन जाए तो बहुत अपनी तरक्की कर सकता है। सेठी जी को आशीर्वाद, पूरे परिवार को आशीर्वाद। और महाराज श्री आपके भक्ति ऐसे हैं कि आप तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए, गोसलपुर जो गौशाला चल रही है उसके लिए बहुत कुछ करने का इनका विचार है। एक अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के चरणों में रख रहे हैं। लीजिए शीघ्रता से। हाँ जी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव। हम लोगों ने एक ही चीज के भाव रहते हैं कि जब भी रात को भी नींद खुलती है, कभी भी ध्यान भी आता है, तो मेरे को हमेशा एक ही चीज आती है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, और बस उसके बाद में मेरी सारी, और प्रमाण सागर जी महाराज। होता ये है कि कुछ मन के भाव कुछ भी हो। मेरा जबलपुर एक कर्म क्षेत्र भी है, वहाँ पर आयरन ओर का हम लोग काम कर रहे हैं और ये धीरे धीरे आप लोगों की आशीर्वाद की बात है कि वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि वो लाखों टन में चला गया है। वहीं पर हम लोगों की साइट, और मेरा ये भाव है कि उस जगह में ये गौशाला जो है वो आगे बढ़े और आपके हाथों से ही उसका इनॉग्रेशन जो हो वो हो, क्योंकि आप यहाँ से कट नहीं जाएंगे
और कटनी के बाद में मेरे ख्याल से वो 25 से 20 दिन में हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि वो पूरा कंप्लीट हो जाए। 2 शेड हैं, 6400 स्क्वायर फुट के आजू बाजू के हैं। प्लस उसके अंदर एक और बात है जो मैं जिज्ञासा समाधान में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इनके बहुत बड़े भाव हैं और समिति इनका सम्मान करना चाहती है, इनके इन भावों का सम्मान करना चाहती है।